नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषि क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस समय क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने इस सीरीज के अंदर मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो लाइट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। लेकिन कभी कभी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, मतलब अपने पाथ पे वो सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये कैसे मुड़ता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ता है या फिर नॉर्मल के अवे मुड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मिरर फार्मूला, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए मिरर फार्मूला के बारे में। कि जैसे आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो, तो कॉनकेव मिरर में जो ये होता है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लीजिए कि इस जगह पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी और इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे होता है पोल, जिसको हम कहते हैं पोल। तो पोल से अगर हम कहें कि पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे आके आपका इमेज बनता है, छोटा या बड़ा जो भी इमेज बनता हो, थोड़ा सा इमेज बनता हो, तो पोल से इमेज के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं इमेज का डिस्टेंस, और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि लाइट यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के इस पॉइंट से होकर जाती है, तो जिस पॉइंट से लाइट स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होते जाती है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं फोकस। तो इस तरह से हमें यू वी और एफ में एक रिलेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं मिरर का रिलेशन। और इस तरह ये लिखा जाता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इस तरह से मिरर का फॉर्मूला लिखा जाता है। जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, मिरर के फॉर्मूले में इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है कि इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहते हैं। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इमेज का डिस्टेंस, उसको वी से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जाता है उसको कहते हैं फोकस। और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो बीच की दूरी होती है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस 3 क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर। तो इसमें जो रिलेशन हमें मिलता है वो यही मिलता है कि 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है, यानी कि पोल से फोकस के बीच की दूरी, 1/u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन 1/v ये इमेज का डिस्टेंस। तो इस तरह से हमको एक रिलेशन मिलता है मिरर के फार्मूले में। तो आई थिंक आपको ये थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आई होगी। ये जो मिरर का फार्मूला होता है ये हर जगह पे हर टाइप के मिरर के लिए यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। कहने का मतलब यह है कि मैग्नीफिकेशन, जैसे आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना। मैग्नीफाई करने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जरूर इसका कुछ कहीं ना कहीं से इसका एक इमेज बनेगा। तो जो इमेज है वो कितना ज़्यादा बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, या फिर किस एक्सटेंट तक ये जो इमेज है वो अलग बन रहा है, या फिर हम कहें मैग्नीफाई हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है या फिर मैग्नीफाई होकर बन रहा है, तो उसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की मदद से हम ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब इमेज का जो साइज होता है वो हम पता कर पाते हैं। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है, वो हम मैग्नीफिकेशन के माध्यम से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कितने एक्सटेंट तक, रिलेटिव एक्सटेंस, कितने एक्सटेंट तक जो इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कैसे बन रहा है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो। ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? रेशियो में। किसका रेशियो? अगर हम हाइट, हमें अगर क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इतना है और इमेज का हाइट इतना है, तो अगर हाइट दिया रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करें तो इस तरह से हमें एक फार्मूला मिलता है। लेकिन अगर आपको हाइट नहीं दिया हो, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दिया हो, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर
फिर हमको कभी कभी इसको माइनस वी अपॉन यू के फॉर्म में भी इसको लिखते हैं कभी कभी। तो इस तरह से हमें मिलता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हमें हाइट दिया हो, अगर हम हाइट को मान लें कि एच डैश है तो हम इसको एच डैश लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के हाइट को एच लिख सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन में अगर आपको डिस्टेंस दिया हो, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस दिया हो, तो माइनस वी अपॉन यू करके इसको हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन को पता कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, या फिर उसका साइज कैसा है। तो मैग्नीफिकेशन के माध्यम से हम ये चीज़ समझ पाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ और चीज़ें। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में इसके बारे में बताया था। साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि जैसे अगर हम एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं तो इधर जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर निगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मिरर रख देता हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा हम उसको निगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सोचिए, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट देखिए, हाइट ऊपर की तरफ है, ऊपर वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस हम इधर पॉजिटिव है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा, वो हम उसको हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे होता है तो हम उसको निगेटिव मानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। मान लीजिए कि अगर इमेज का, अब हमें ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का कुछ इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज जो है पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हमेशा अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज पॉजिटिव आ रहा है तो हम कह देंगे कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा, इमेज जो होगा वो कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगा, तो हम उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। अगर निगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि इमेज जो है वो निगेटिव है। अगर निगेटिव आएगा तो इसी साइड में बनेगा या तो नीचे बन जाएगा, तो हम उसको कहेंगे इमेज जो है वो निगेटिव है। तो अगर इमेज निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो है रियल है, रियल है तो निगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो इमेजिनरी है। आप ऐसे समझ सकते हैं। In negative sign in the value of magnification indicate that the image is real। जब हम मैग्नीफिकेशन सॉल्व करते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख के, तो अगर हमें निगेटिव वैल्यू आता है, मान लीजिए कि हमको निगेटिव में कोई वैल्यू मिल रहा है, तो निगेटिव में वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि जो इमेज है वो आपका रियल है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर इमेज निगेटिव आ रहा है तो इमेज क्या है, रियल है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या है, इमेजिनरी है। तो अगर यहाँ पे इमेज जो है निगेटिव बन रहा है, इमेज अगर निगेटिव बन रहा है तो क्या है, इमेज एक रियल है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है साइन, तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए और इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आई थिंक आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि मैग्नीफिकेशन कैसे वर्क करता है, कि पॉजिटिव रहने पे कैसे वो इमेजिनरी बन रहा है और निगेटिव रहने पे वो कैसे रियल बन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।